नमस्कार। हिंदी सेतु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास और आज हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। आप जानते हैं कि कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है और इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान, जिस प्रकार से तत्पुरुष समास में था वैसे ही इसमें भी दूसरा पद प्रधान है। अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशिष्य संबंध होता है। विशेषण विशेष्य। अब हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। जैसे सफेद वस्त्र है, जैसे सफेद वस्त्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सफेद जो है वो वस्त्र की विशेषता बता रहा है। वस्त्र कैसा है? सफेद। तो ये सफेद जो है ये विशेषण है और वस्त्र क्या है? विशेष्य है। जब हम कर्मधारय समास करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य संबंध मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? उपमान उपमेय संबंध। अब उपमान उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। और उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है। जैसे कर कमल है, कर कमल है, जैसे कर रूपी कमल। कर का अर्थ है हाथ, ठीक है। हाथों को कैसा बताया गया है? कमल जैसा बताया गया है। तो कमल से तुलना की गई है। कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। और किसकी तुलना की? कर की तुलना की गई है, इसलिए कर जो है वो उपमेय हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद के बीच ये संबंध मिलेंगे। अब हम इसको थोड़ा करके देखते हैं। जैसे महात्मा शब्द है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो है जो आता है, ठीक है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। जैसे पीतांबर है, पीतांबर। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। इस प्रकार से जैसे ये महान आ गया, ये विशेषता है, ठीक है। तो विशेषता को बताएगा। एक शब्द क्या हो गया? पूर्व पद क्या हो गया? जो है विशेषण हो गया। और उत्तर पद क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से अब हम करते हैं उपमान उपमेय का। जैसे चंद्रमुखी शब्द है, चंद्रमुखी। अब इसमें उपमान उपमेय है क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, समानता जताई जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो आएगा चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। श्याम मतलब सांवला। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। जैसे देहलता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। जैसे आपने उपमा अलंकार किया होगा और रूपक अलंकार किया होगा। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जैसे दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो उसमें समान आता है। जैसे मैंने ये विग्रह किया तो ये समान शब्द का प्रयोग होगा। और अगर उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार होगा तो वहां पर दोनों के बीच रूपी आएगा, ठीक है। जब हम उनका विग्रह, जैसे ये आ गया देह रूपी लता। इस प्रकार से अब हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम करेंगे दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय संबंध। ठीक है, तो उपमान उपमेय संबंध जब होगा तो कैसे बनेगा इसका विग्रह? कीर्ति रूपी लता, कीर्ति रूपी लता। ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। मुख अरविंद, मुख रूपी अरविंद, अरविंद कमल को बोलते हैं, मुख रूपी अरविंद। नर सिंह। मृग के समान नैनो वाले, मृग नैनी, मृग के समान, मृग के समान नैनो वाले, मृग नैनी। वज्र हृदय, वज्र के समान हृदय, वज्र के समान हृदय। अब देखिए जहाँ पर उपमान उपमेय संबंध होता है वहाँ पर उपमा अलंकार के भी शब्द आते हैं और रूपक अलंकार के भी। जो रूपी वाले ये सारे रूपक अलंकार से हैं और जो के समान आ रहा है ये उपमा अलंकार है। तो ये उपमान और उपमेय संबंध है दोनों पदों के बीच। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा से बने कर्मधारय समास। अब संज्ञा से कैसे कि दोनों पद संज्ञा है यहाँ पर। पन मतलब पानी, बिजली भी और दही और बड़ा, पर्ण पत्तों और शाला, हाथ हाथ से बनाए हथ और कड़ी। ठीक है, ये संज्ञा शब्द हैं। इससे पहले पूर्व पद में संज्ञा शब्द है और उत्तर पद में भी संज्ञा शब्द है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये संज्ञा है ये इसको विशेष बना रहा है। ठीक है, विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर। दोनों पद संज्ञा से भी जो कर्मधारय समास बनता है। तो हम इसका भी विग्रह देख लेते हैं एक बार। पानी से बनती है जो बिजली, बनती है जो बिजली, पन बिजली बोलेंगे उसको। ठीक है, और दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा। पर्ण से बनी है जो शाला, पर्ण मतलब पत्तों से, पर्ण से बनी है जो शाला। हथकड़ी, हाथ में पहनी जाती है जो कड़ी, पहनी जाती है जो कड़ी। अब देखिए जैसे मधुमक्खी शब्द है, मधुमक्खी यहाँ पर कैसे आया है? मधु एकत्र करती है जो मक्खी, इसका विग्रह ऐसे बनेगा, मधु एकत्र करती है जो मक्खी, एकत्र करती है जो मक्खी। इस प्रकार से संज्ञा ने विशेषण का कार्य किया है, तो इस प्रकार से भी बन सकते हैं। तो हमारे कर्मधारय समास में पहला जो संबंध है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच क्या संबंध था? विशेषण विशेष्य का संबंध। दूसरा संबंध क्या था? उपमान उपमेय संबंध। तीसरा संबंध क्या है? दोनों संज्ञा आ सकती हैं, लेकिन संज्ञा जो है यहाँ पर विशेषण का कार्य करेगी। ठीक है, संज्ञा शब्द है लेकिन विशेषण का कार्य करेगा, और जब इसका विग्रह बनेगा तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं जिसमें दोनों पद विशेषण होंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, तो कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट होगा। अब देखिए दोनों पदों के बीच विशेषण संबंध होगा, यानी दोनों पद विशेषण होंगे। ठीक है, जैसे खट्टा और मीठा शब्द है, दोनों विशेषण है, तो जब दोनों मिलते हैं तो खट मीठा शब्द बनता है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो खट मीठा शब्द जो है उसका विग्रह बनेगा, जो खट्टा है, खट्टा है जो मीठा है।
दोनों विशेषण हैं गुणवाचक और इस प्रकार से इनका विग्रह बनेगा। तो जहाँ पर दोनों विशेषण हो पद, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे पढ़ा लिखा, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो लिखा है। नील लोहित, जो नीला है, जो लोहित है, लाल है, नीला है, जो लोहित है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद में शब्दों का प्रयोग किया गया है, विग्रह करते समय भी हमें वही शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे भूखा प्यासा, प्यासा शब्द है, तो जो भूखा है, जो प्यासा है, जो भूखा है, जो प्यासा है। हरा भरा, जो हरा है, जो भरा है, जो हरा है, जो भरा है। हरा सघन, जो हरा है, जो सघन है, गहरा है, जो हरा है, जो सघन है। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, जो शीत है, जो उष्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसका विग्रह हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से कर्मधारय समास समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए समास के साथ। थैंक यू।